बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन का बटन दबा दें। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट है जिसके अंदर सीड नेकेट होते हैं, यानी उनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते बल्कि नेकेट होते हैं, आंख से नज़र आते हैं, इसलिए इसे जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नो मीन नेकेड, स्पर्म मीन सीड। These are the seed bearing vascular plant। चूंकि इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लिहाजा ये वस्कुलर प्लांट है, और सीड प्रोड्यूस होते हैं लिहाजा सीड बेयरिंग वस्कुलर प्लांट है। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, और इनमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टिव नहीं होते बल्कि डायरेक्ट नेकेड होते हैं, और कोन्स में या जो है ना लीव्स पे बनते हैं, यानी कोन्स वाले स्केली लीव्स पे या जनरल लीव्स पे जो है ना, इनमें जिस तरह के साइकस रिवोल्यूटा में लीफ पे बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह सीड नेकेड होते हैं। इन ये फर्न्स के मुकाबले में एडवांस है, दे आर मोर एडवांस देन फर्न बिकॉज दे डोंट हैव स्पोर्स, दे हैव सीड, यानी ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, और इन ये डायरेक्ट स्पोर से नया प्लांट नहीं बनाता बल्कि यहाँ पहले सीड बनती है और इस सीड ने प्लांट बॉडी बनानी होती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिम्नोस्पर्म्स के? सो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर ट्री, few are shrub. Gymnosperm have 700 to 800 species. Some are evergreens, इनमें जिस तरह के फाइन्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑल जिम्नोस्पर्म हैव एक्सपोज सीड, ऑल ऑफ देम डोंट पोजेस फ्लावर्स, मोस्टली मैसिव, इनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते, दे डोंट प्रोड्यूस फ्रूट, इनके अंदर फ्रूट भी प्रोड्यूस नहीं होते, और इसके अलावा जो है ना ये इनमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। जहाँ तक बात होती है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, तो ये 7 ऑर्डर्स में क्लासिफाइड हो चुका है, और ये 4 फाइला, जो कि 4 फाइला में फर्दर डिवाइड है। दीज फाइला आर कुनीफोराइटा, सेकेडोफाइटा, जिंकोफाइटा एंड नीटोफाइटा। कुनीफोराइटा इनमें लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म फाइला है, जिनके अंदर 550 तक स्पीशीज पाए जाते हैं। पूरे जिम्नोस्पर्म में 700 से 800 तक स्पीशीज जो है ना इंक्लूड है, जिनमें 550 सिर्फ कुनीफोराइटाज में आते हैं। कुनीफोराइटा के अंदर इंक्लूडेड प्लांट फाइन्स है, फीर है, स्प्रूसिस है, यूस, जूनिफर्स, सिड्रस, सेफरस एंड रिडवुड है, यानी जितने भी कॉर्न प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो तकरीबन जो है ना वो सारे आते हैं कुनीफोराइटा के अंदर। चूंकि इसमें कॉर्न्स बनता है इसलिए इसे कहते हैं कुनीफोराइटा। उनके जो स्केली लीव्स है या जो स्पोरोफिल लीव्स है वो एक कौन सा बना लेते हैं, उस कॉर्न्स के अंदर जो है ना सीड बनती है। कुनीफोराइटा में 550 तक स्पीशीज इंक्लूड है। दूसरा जो फाइला है दैट इज साइकेडोफाइटा, सीड प्लांट है मेड अप ऑफ ओनली 3 लिविंग फैमिलीज। Members are scattered around the globe, but some are restricted to tropical and subtropical climate region। और ये इनमें जितने भी सेकेडोफाइटा है ये ज़्यादातर डाइशियस होते हैं, यानी इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। The saccades radiated and spread widely in the अर्ली मेसोजोइक एरा। जो मेसोजोइक एरा है इसमें यह सही पहले स्कैटर्ड थे। जहाँ तक जिनको फाइटा की बात होती है, जिनको फाइटा आर बैड स्मेल प्रोड्यूसिंग फ्रूट, सीड आर मेडिसिनल वैल्यू इनकी होती है। और जहाँ तक हम बात करते हैं एडवांस फाइलम की, तो दैट इज नीटोफाइटा। नीटोफाइटा इसके अंदर सबसे एडवांस फाइला है, और ये क्लोजली रिलेटेड कोनिफर से हैं, और एंड दिस इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द एंजियोस्पर्म, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट एंजियोस्पर्म हैज बीन evolved from Gnetophyta because of close resemblance between these two. The likeness leads scientists to believe that Natalie's are evolved from conifers. This theory is supported by extensive fossil records, some data backing to the Paleozoic era. They
are not flowering producing plant, but still Gnetales have a reproductive structure similar to that of flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट की तरह इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर बाकायदा वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन, जेम एंजियोस्पर्म्स। सो इसके करेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्म से मिलते हैं, लिहाजा ये कंसिडर किया जाता है कि एंजियोस्पर्म्स की इवोल्यूशन इनसे हुई है। जहाँ तक बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म की हैबिटेट की, हैबिटेट मीन प्लेस ऑफ लिविंग के कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनमें है ये अर्थ सरफेस को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, गेन मोस्टली ग्रो इन इन ड्रायर कंडीशन, इन ज़ीरिक कंडीशन, and cicadas are distributed throughout the world but some are concentrated in equatorial regions। जिम्नोस्पर्म ज़ीरिक कंडीशन में ज़्यादातर अडॉप्ट हो चुके हैं। उनकी अगर आप देख ले एनाटमी को, तो एनाटमी भी, या इसकी जो स्टोमेटा को अगर आप देख ले तो वो भी संकन होती है। इसकी क्यूटिकल, इसके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है या वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम कर लेते हैं। इन्होंने ज़ीरिक कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं। जहाँ तक हम लाइफ साइकिल की बात करें, तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, स्पेशली कुनीफोरफाइटा, तो इसमें दो तरह के कोन्स बनते हैं, एक मेल कोन, दूसरा फीमेल कोन। मेल कोन साइज में छोटा होता है, फीमेल कोन साइज में बड़ा होता है। मेल कोन में बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स, और इन्होंने फिर बनाने होते हैं आर्चीगोनियम, और इस आर्चीगोनियम्स के अंदर जो है ना फिर उन्होंने बनाना होता है मेगास्पोरेंजियम, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। जहाँ तक बात होती है माइक्रो स्पोर्स की, तो माइक्रोस्पोर हमेशा बनते हैं मेल कोन के अंदर, और ये जो दोनों स्पोर्स बनते हैं, स्पोर बनने तक के अमल को स्पोरोपेटिक जनरेशन कहा जाता है, और स्पोरोपेटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फिर माइक्रोस्पोर ने बनाना होता है मेल गेमिटोफाइट, जिसमें स्पर्म्स बनते हैं, और इसी तरह मेगास्पोर ने बनानी होती है फीमेल गेमिटोफाइट, और उस फीमेल गेमिटोफाइट में आर्चीगोनियम बनती है, लिहाजा जिम्नोस्पर्म आर्चीगोनिएट्स में भी आता है, और इस आर्चीगोनियम के अंदर फिर इग बनती है। जहाँ तक हम बात करें, तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म्स बनती है जिम्नोस्पर्म के केस में, तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है ये हमेशा हैप्लाइड होता है, बिकॉज इट इज फ्रॉम बिपार फर्टिलाइजेशन एंड सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है जिम्नोस्पर्म के केस में, और वही स्पर्म जाता है और एक के साथ फ्यूज होती है। और जिम्नोस्पर्म के केस में टोटली एनामोफाइलस पोलिनेशन होता है, हवा के जरिए पोलिनेशन होती है। जहाँ तक हम बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल के केस में स्पोरोपेटिक जनरेशन डोमिनेंट, गेमेटोपेटिक जनरेशन इज डिपेंडेंट और स्पोरोपेटिक जनरेशन, और क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल को देख ले तो डिप्लॉइड बॉडी है, हेप्लॉइड बॉडी है। डिप्लॉइड टोटली कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपेटिक जनरेशन, स्पोर बनने तक जो अमल है उसे स्पोरोपेटिक जनरेशन, एंड दीज आर ऑलवेज डिप्लॉइड। और जब पोलन ग्रेन्स या जहाँ तक मेगास्पोर सेल ने मेगास्पोरेंजियम और फिर फीमेल गेमिटोफाइट और आर्चीगोनियम्स बनानी होती है, जिसमें इग और बनती है, और जहाँ तक पोलन ग्रेन ने स्पर्म्स बनाने होते हैं, तो गेमिट्स बनने तक के जनरेशन को गेमिटोपैटिक जनरेशन कहा जाता है, और ये हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे यहाँ सीड बनता है, और इस सीड ने फिर नया प्लांट बॉडी बनाना होता है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो ये मुख्तलिफ साइट्स पे इनके इम्पोर्टेंस है। अगर हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनके देख लें, तो इन्होंने फूड एंड हैबिटेट प्रोवाइड करना है वाइल्ड प्लांट को। फॉरेस्ट ने, इनकी जो फॉरेस्ट है साइल एरोजन को बचाता है, रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोनीफर्स आर मोर्स फीचर्स इन गार्डन्स। और जहाँ तक जूनिपर्स लो ग्रोविंग है और ये कल्टिवेटेड टू कोर ग्राउंड्स। कोनीफर्स आर इफेक्टिव विंड ब्रेकर, ये हवा की रफ्तार को कम कर लेते हैं। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट फॉर wild life, forest prevent soil erosion, reduce greenhouse effect, and this is the end of this video.